मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। असलियत की राह। एक दूसरा उदाहरण मुझे याद है जिसमें वह आदमी पहले वाले से अधिक भाग्यशाली था। ये ऐसे अभ्यासी के बारे में है जो अपने शहर में उस समय अकेला अभ्यासी था। ध्यान की पद्धति में उसने बड़ी रुचि दिखलाई और गुरुदेव के बताए आदेशों के अनुसार नियम पूर्वक ध्यान करने लगा। वह इतनी अच्छी प्रगति कर रहा था कि गुरुदेव ने उस शहर के लिए भविष्य में उसे प्रशिक्षक का काम देने का इरादा बना लिया था। अचानक वह बीमार पड़ गया और दुर्भाग्यवश कुछ ही समय में चल बसा। मैंने गुरुदेव को उसके विषय में लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने मामले को जांच कर देखा तो पता चला कि अभ्यासी की आत्मा एक कोने में व्याकुल सी बैठी है। आगे उन्होंने लिखा, उसके लिए जो ज़रूरी था हमने कर दिया। एक बार उसे और जन्म लेना होगा और अगला जन्म उसका अंतिम जीवन होगा। उन्होंने एक बहुत ही गर्वित वाक्य से पत्र समाप्त किया। उसने अगर हमारी पद्धति से कुछ महीने और ध्यान कर लिया होता तो इसी जीवन में उसे मुक्ति मिल सकती थी, परंतु अब इसके लिए एक और जन्म लेना ज़रूरी होगा। मैंने इन दो घटनाओं का उल्लेख इसलिए किया है ताकि जितना संभव हो आप लोगों के दिलों में ये बात बिठाई जा सके कि तत्काल कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। मुक्ति की संभावना अभी है, इसी समय है। कौन जाने भविष्य में क्या हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये उक्ति आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में बातों से कहीं ज़्यादा सही बैठती है। इस विषय में एक तीसरे उदाहरण का जिक्र करना चाहूँगा जो स्वयं गुरुदेव ने मुझे बताया था। साधना को टालते रहने से किस तरह लक्ष्य को प्राप्त करना अनिश्चित काल या कभी कभी अनेक जन्मों तक टल सकता है। वे बोले, देखो जो लोग हमारे पास आते हैं आमतौर पर वे पहले बिंदु पर ही होते हैं। यात्रा भी शुरू नहीं हुई होती है। अमूमन यही पाया जाता है। लेकिन एक बार एक शख्स हमारे पास आया और साहब हम उसके बारे में क्या कहें। हमने देखा कि वह तो पहले ही चौथे बिंदु पर पहुंचा हुआ था। ये काफ़ी ऊंची अवस्था थी जो उसके पिछले जन्म की साधना का फल दिखा रही थी। वह सिर्फ एक बार हमारे पास आया, दोबारा लौटकर फिर कभी नहीं आया। ज़रूर उसके संस्कारों ने उसे रोक दिया होगा। अगर वापस आता तो निश्चित रूप से तरक्की कर लेता। थोड़ी सी सफाई से ही बहुत जल्दी तरक्की हो सकती थी। दुख तो इस बात का है कि वह लौटकर फिर कभी नहीं आया। किसे मालूम उसे आध्यात्मिक राह पाने के लिए कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंचा हुआ यह अकेला मामला हमारे पास आया था। इस उदाहरण से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इसी जीवन में अपना लक्ष्य पा लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमें हमारे गुरुदेव मिल गए हैं और यह जीवन भी निश्चित रूप से अभी है, चाहे इसकी अवधि कितनी भी क्यों न हो। हमारा अपने प्रति यह परम कर्तव्य बन जाता है कि उनकी मदद से हम अपने लक्ष्य तक का सफ़र इसी जीवन में तय कर लें। केवल इस जीवन पर भरोसा किया जा सकता है। किसी दूसरे मौके पर गुरुदेव ने मुझे समझाया कि अपने इस जीवन पर हम यकीन कर सकते हैं। इसे हम जी रहे हैं।
इसलिए इसके होने के बारे में किसी दूसरे सबूत की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पिछली ज़िंदगी या भावी ज़िंदगी का सवाल है, इस बारे में हर धर्म की अलग अलग राय है। सबसे महत्व की बात तो ये है कि आत्म साक्षात्कार के मामले पर पिछली या भावी ज़िंदगी का सवाल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम धरती पर अभी ये ज़िंदगी जी रहे हैं। गुरुदेव हमारे साथ हैं, लक्ष्य भी सामने है। इन 3 साधनों का एक साथ मिल जाना हमें अवश्य इस जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यही सहज मार्ग पद्धति की महत्ता है। हो सकता है कि निजी तौर पर मुझे पिछले या भावी जीवन में विश्वास हो। जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उसमें यही सीख दी जाती है, इसलिए ऐसा विश्वास मेरे लिए स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक साधना का संबंध है, दूसरों के लिए इस पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। अभी तो हमारे लिए सिर्फ ये बातें ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी सच्चाई कि हम जीवित हैं, गुरुदेव मौजूद हैं और लक्ष्य भी मौजूद है जिसे हमें पाना है। यहाँ और अभी किसी दूसरे मौके पर किसी ने ये सवाल उठाया कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अनेक जन्मों की आवश्यकता होती है। उसने भगवत गीता में से श्री कृष्ण जी का कथन दोहराया, जहाँ वे कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी अनेक जन्मों के बाद ही मुझ तक पहुँच पाते हैं। गुरुदेव कहने लगे, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन हम आपको एक ज़रूरी बात बताते हैं। लक्ष्य बहुत दूर है और उस तक का सफ़र बेहद कठिन है। ऐसा सोचना हमारी कमज़ोरी दिखलाता है। हम तो कहेंगे कि कम से कम सफ़र शुरू तो कीजिए, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि असल में वह कैसा है। वरना औरों की बातों पर भरोसा कर लेना तो कमज़ोरी है। सही दिशा में कम से कम एक कदम उठाकर तो रखिए, देखिए कैसा है, और फिर तय कीजिए। हम आपको एक बात और बताते हैं, जो भी हमारे पास आता है यही कहता है कि इसके लिए कई जन्मों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये आपका पहला जन्म है। मालिक को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।